नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका क्या गणित में प्रतिशत का भाग 1 का टॉपिक आज आपके सामने। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर हमारा ये 2/30 लिखा है, इसका मतलब टोटल हम 30 वीडियो लाएंगे। 30 वीडियो में लगभग थोड़ा बहुत और 30 वीडियो में हम आपका लगभग 30 टॉपिक कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो उसका ये दूसरा नंबर का वीडियो है और 30 दिन में 30 टॉपिक आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। एक बेसिक समझ आपको हो जाएगी कि एग्जाम में क्वेश्चन को देखने का नजरिया कैसे होना चाहिए, कैसे पेन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उस थॉट प्रोसेस को जिससे आप सोचते हैं कि कैसे कोई लोग मैथ्स में 20 में से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कोई लोग 20 में से केवल 8 ही क्वेश्चन बनाते हैं, टाइम खत्म हो जाता है। तो क्या वो ऐसे स्पेशल करते हैं? तो वो स्पेशल यही चीज करते हैं दोस्तों कि वो पेन का इस्तेमाल कम करते हैं और आपका दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो उसी चीज के तरीके से आज हम भी सीखेंगे और आप देखेंगे अरे मैथ को ऐसे देखना चाहिए, हमें अपने देखने का नजरिया सुधारिए कि अब जिस चीज को जैसा देखते हैं वो आपके लिए वैसा ही बन जाता है। पहाड़ को कोई देख के सोचता है इतना ऊंचा पहाड़ है, मैं कैसे चढ़ूंगा। और वहीं दशरथ मान जी ने देखा, झारखंड के दशरथ मान जी ने देखा कि पहाड़ इतनी ऊंची है मगर इसकी वजह से मेरी बीवी का मृत्यु हुआ, तो इस पहाड़ को मैं निस्तो नाबूद कर दूंगा। और उसने उतने बड़े पहाड़ को एक छेनी एक हथौड़ी से पहाड़ जैसे विशाल काय इस धरती के प्रकृति की चीज को निस्तो नाबूद कर दिया, तोड़ के वहां बहुत चौड़ी सड़क बना दी। तो वो दशरथ मान जी का जज्बा देखिए। इसका मतलब क्या है कि वह मैथ्स आपके लिए अगर पहाड़ की तरह है तो उस मैथ्स को बस देखने का नजरिया बदलिए, आपको ऑटोमेटिक वहां से रास्ता दिखाई देने लगेगा कि आपको कैसे बढ़ाना चाहिए आगे। और उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे दशरथ मान जी को एक हथौड़ा और एक छेनी लगा था, आपको सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को बदलना है। तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये लक्ष्य बैच है, हमारे सहायक शिक्षक और शिक्षक जो भरने वाले एग्जाम है, एग्जाम देने वाले हैं जो हमारे अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा। दुनिया में सबसे कीमती है दोस्त क्या? समय। और ये एग्जाम बहुत लंबे समय के पश्चात ही आई है। इसका मतलब क्या कि क्या पता जब अगले लंबे समय तक आए तब तक आपके अंदर ये जज्बा, ये जुनून ना रह जाए कि आप एग्जाम की तैयारी कर पाए। तब तक क्या पता आप इतने टूट चुके रहे कि आप फिर तैयारी न कर पाए। इसलिए अगर इस बार आया है तो समझिए कि यही अंतिम है और अंतिम मान के इस जंग को अपने आप में जंग समझिए और एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह भिड़ जाइए इसको निकालने में, क्रैक करने में। और उसमें मदद करने के लिए मैं आपके साथ हूं, जो आपको हल्का हल्का गाइडेंस दूंगा। फिर आपको एक शुरुआत में ही बिंदु बता दूं मैं कि सर ये मैथ्स से आपको मैं बेसिक समझ दूंगा, नजरिया दूंगा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये दूंगा। मगर जो हमारे पेड क्लास के स्टूडेंट हैं जहां डीप स्तर के क्वेश्चन कराए गए हैं, जैसे एग्जाम में ज्यादातर देखने मिलते हैं, जो 20 में से जो 4-5 क्वेश्चन जो नहीं बनते वो वहां से कवर जो होते हैं, तो जो पेड कोर्स के हमारे बच्चे हैं वो जरूर से जरूर उन सबको तो पढ़िए ही। पेड कोर्स में जो मैं पढ़ाया गया है मैथ्स, उसमें से जो सर पढ़ाए हैं उसको पढ़िए ही और इसको रिवीजन की तरह जरूर देखिए। और बाकी जो हमारा अभ्यर्थी हैं जरूर इसको फ्री में आप देख करके अपनी तैयारी को दुरुस्त कीजिए। मगर पेड कोर्स वाले सिंसियरली होकर उसको कंप्लीट कीजिएगा, इसको रिवीजन की तरह देखिएगा। आइए तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आ रहा है, मगर क्वेश्चन से शुरुआत करूं क्या? नहीं, आज का टॉपिक है दोस्तों प्रतिशतता। तो हम सबसे पहले प्रतिशतता की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ बिंदु मैं आपको क्लियर करवा देना चाहता हूं प्रतिशतता के लिए। सर लिखा है हमने प्रतिशत, इसको तोड़ते हैं हम सर। इसका मतलब है सर प्रति, इसका मतलब सर शत, अर्थात प्रति का मतलब है प्रत्येक कोई, प्रत्येक कोई। और शत का मतलब है कि वह 100% है। शत का मतलब ही होता है 100%। तो प्रत्येक कोई 100% है या होता है। बोलो नजरिया बदल देंगे तो आपका सब चीज बदल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास 100 रुपए है तो 100 रुपए अपने आप का, 100 रुपए कोई ना कोई नोट है ना, 100 का नोट है, 100 नोट अपने आप में 100% है। अगर मैं लिखता हूं मेरे पास 80 रुपया है तो 80 रुपया अपने आप में 100% ही है, तो 80 रुपए भी अपने आप में 100% ही है। मैं बोलूं मेरे पास 5 रुपए तो 5 रुपए भी अपने आप में 100% है। इसलिए तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक कोई नोट चाहे 100 का हो, 80 का हो, 5 का हो, वो अपने आप में 100% होते हैं, अपने आप में 100% होते हैं। तो प्रत्येक कोई 100% होता है प्रतिशत। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अपने आप में हूं तो मैं 100% हूं अपने आप का। मेरे से कोई लंबा व्यक्ति है तो मेरे से 120% है, नहीं कंपेयर में बात होगी, मेरे से 120% है, वो मेरे से कंपेयर में अगर 20% बड़ा है तो बोलेंगे 120% है प्रतीक सर का। मगर अपने आप में वह भी 100% ही है खुद का। तो आइए आपको मैं एक बात बता देता हूं यहीं पे, ये जितना समझ में आया। यस, बोला नजरिया बदलिए।
सब चीजें बदल जाएंगी जीवन में दोस्त, नजरिया बदलिए। अब इसी का एक दूसरा रूप बताता हूँ जिसको हर कोई बताता है, मगर सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए था। जैसे अगर आपके पास 4 खिलौने हैं तो वो भी अपने आप का 100% है। अगर आपके पास 8 खिलौने हैं तो भी अपने आप का 100% है। मगर 4 खिलौनों का 8 खिलौना कितना प्रतिशत है? जब ऐसा कंपेयर हो तब सर 4 खिलौनों का 8 खिलौना 2 गुना है, तो 2 गुना है मतलब 200% है, क्योंकि 1 गुना मतलब 1%। आपको दिखे ना सर, 4 खिलौना 8 गुना, 8 खिलौना 2 गुना है, 2 गुना मैंने 200% है कि नहीं? आइए देख लीजिए कैसे सर। सर 4 खिलौने का कितना प्रतिशत? 8%। मैं क्या इसको भी बता दूं आपको कुछ अंतर। मैंने किसका डिफरेंस निकाला कि सर 4 खिलौने का 8% है। इस शब्दों को समझिएगा। मैंने बोला आज को कुछ बेसिक चीजें हैं, इसको मिटा देता हूं, ये रहने देते हैं, सीखेंगे आप। हाँ चलिए पहले बताता हूँ। 4% का मैंने 4 खिलौनों का, मैंने क्या बोला? 4 खिलौनों का 8%। तो 4 खिलौनों का 8 खिलौना कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है, यही मैंने पूछा ना। तो आप सीधे सीधे देख के बता रहे सर कि 4 खिलौने का 8 खिलौना 200% है, 2 गुना है। 4 से 8 200, 2 गुना है। तो आपने क्या किया? आप कभी क्या बोल रहे हैं सर 4 से 8 2 गुना है। तो सबसे पहले आप किसको आधार माने? आपने आधार माना 4 को, कि 4 वह आधार है जिसका 2 गुना है 8। तो 4 क्या है? आधार। इसलिए लिख लीजिए, ऐसे बनाइए। आधार कहाँ होता है? आधार नीचे होता है सर, किसी का बेस नीचे होता है। तो सर 4 खिलौना आधार में क्या आएगा? 4, क्योंकि 4 का ही तो 8 बताना है। और 4 का 8 खिलौना कितना प्रतिशत है? तो भाई 8 आ जाएगा ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रतिशत तो करते हैं गुणा 100%। जब से आप गुणा 100 करते हैं तो प्रतिशत में आपको आंसर मिलता है। अब देख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए सर। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, बचा क्या सर? आपको मिटा देता हूँ जो कट गया सर। बचा केवल और केवल 2 गुणा 100 बोले तो 200%। क्या आपको 200% जो आप 100 नॉर्मली बोल रहे थे वही चीज वहां कैलकुलेट करने के बाद भी आया? तो ये तो इजी जब नंबर था तो आप खुद अपने थॉट प्रोसेस को देखिए, रोकिए मत, बहने दीजिए। आप खुद देखिए यहाँ पर कि जैसे ही आपने नॉर्मल देख के आप क्या पता कि 4 का 2 गुना है 8। आप कितने साइंस बताते हैं हाँ कि 4 का 2 गुना 8 होता है, 8 का 2 गुना 16 होता है। कितना साइंस आप बताते हैं, मगर जब प्रतिशत में आता है तो आपको दिमाग आपको घूम जाता है। उसी कोई और नंबर ले लेगा, कोई डिफिकल्ट नंबर ले लेगा तो आपको तकलीफ हो जाती है कि 15 का 2 गुना है 30। तो सबको देखिए 15 का 2 गुना में 200% आना चाहिए। तो बेस क्या है सर? 15 का 2 गुना। तो 15 का 2 गुना क्या है? 30 है, मैं बोल रहा हूँ। तो निकाल के देखते हैं 200 आ रहा है कि नहीं सर। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 गुणा 2 200। तो यही तो बात है ना। आप देखने का नजरिया बदलिए एक बार, गणित को ऐसे देखिए ही मत। तो सबसे पहली बात क्या, जिसके साथ भी जो आधार होता है वो हमेशा नीचे आता है। ये यहाँ सिखाना चाह रहा था। जो भी आधार होता है, जैसे 4 खिलौने का 8 खिलौना कितना प्रतिशत है, तो आधार क्या है जिसके आधार पे आप तौल रहे हैं? वो आधार है, वो है 4 खिलौना, जिसके आधार पे मैं तुलना कर रहा हूं कि 8 खिलौना कितना गुना होगा। 4 खिलौने का 8 खिलौना 2 गुना है, तो आधार क्या है? 4 खिलौने का 8 खिलौना कितने गुना? तो आधार में क्या है? 4 खिलौना। तो जब भी आप प्रतिशत निकालें तो हमेशा अब यही करते हैं ना, A/B गुणा 100। जो भी बी मनी है जो आधार में आएगा, जो भी आधार में आएगा वो आधार वाला हमेशा याद रखिएगा। आधार क्या है सबसे पहले ये पहचानना आपको जरूरी है। यस। और मैंने क्या बोला फिर इसी में, इसमें और एक छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं कि कोई चीज 10 खिलौने से 12 खिलौना हो गई। क्या हो गई? इसमें फिर आप समझिएगा कि कोई चीज 10 खिलौने थे वो 12 खिलौने हो गए। तो बताइए अब वह कितना प्रतिशत बढ़ गया है 10 खिलौने से? तो क्या भाई 10 से कोई चीज 12 हो गया तो आप क्या बोलेंगे सर? तो 2 खिलौना बढ़ गया। अरे बस आराम, आपको पता चल गया। और किससे बढ़ गया है? आप पूछे किससे बढ़ गया है तो आप बोल रहे हैं 10 खिलौने से कितना अधिक है। तो बस सीधी बात सर, किससे पूछ रहे हैं? आधार क्या है सर? 10 खिलौने से कितने अधिक? तो 10 खिलौना आधार होगा नहीं? हाँ सर 10 खिलौना आधार हो गया। सर बढ़ कितना गया है सर? 12 खिलौना अब हो गया है, पहले था 10 खिलौना, तो 12 माइनस 10 बराबर 2 होता है। तो हाँ सर अब 2 खिलौना बढ़ गया है। किससे 2 खिलौना बढ़ गया है सर? आधार में 10 खिलौने से प्रतिशत के लिए 100 को गुणा किया, आ गया 2/10 बोलने से। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10,
तो 1/5, तो 100/5 आ गया ये। 1/5 गुणा 100 करेंगे आप, 1/5, इसको लिख रहे हैं 1/5 गुणा 100। इसका मतलब 5 एकम 5, 5 विषम 100, तो 20%। 20% है कि नहीं? हाँ सर, सिंपल सा बात है कि नहीं, कि 10 से 2 खिलौना बढ़ के 12 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? 10 से 2% तो बढ़ा है, 20% तो बढ़ा है 2 खिलौना, क्योंकि 10 रुपया में 2 रुपया उसका 20% होता है ना। यस, आइए उसको भी समझा दूं आपको मैं। सर अगर 100 रुपया है और मैं इसको 10 लोगों में बांटता हूं, चलिए इसमें बात बहुत है, इतना आपके लिए क्लियर है, इसको आगे समझा देंगे, है ना। एक पेज और ले लेते हैं। ये सर मान लीजिए मेरे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहले हम चर्चा करेंगे, शुरुआती 10 से 15 मिनट, फिर क्वेश्चन आप देखेंगे कि किसी उसी थॉट प्रोसेस को आप रखेंगे अपने दिमाग में और सारे क्वेश्चन बनते चलेंगे। सर अगर 100 रुपया है मेरे पास, 100 रुपये, और मुझे 10 लोगों को बांटना है, पाँच, 3 4 5, 5, ठीक है भैया, 5 आदमी मुझे बांटना है। ये 10 आदमी है हमारे पास, और आप नजरिए दिमाग में ऐसे ही थॉट प्रोसेस लाइए कि आपको दिखे आंखों के सामने। तो हाँ भैया आपको पता है सर 100 रुपया है और 10 लोग हैं, तो सबको कितना कितना आप देंगे? आप खुद बताइए। सर 100 रुपया और सभी लोगों बराबर बांटना है, तो आप सबको कितना कितना देंगे? सभी को आप 10-10 रुपए ही तो देंगे। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हाँ सर सभी में जब मैं 10-10 रुपए बांटा तो 100 रुपया 10 लोगों में बराबर बट गया। तो भैया जायज सी बात है ना सर, 10 रुपए किसका? 100 रुपए का आधार क्या है? 100 रुपया का, तो 10 रुपये 100 रुपये का कितने प्रतिशत है? गुणा 100। तो भैया इस 100 से यह 100 कट गया, बचा क्या? 10% है। तो सिंपल सी बात है ना, ये जो प्रतिशत आप निकालते हैं, समझ में आ रहा है कैसा है? आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही जाता है कि नीचे क्या लूं मैं। नीचे हमेशा वो चीज लीजिए जिसके आधार पे आपको गणना करना है। जैसे मैंने क्या बोला, अगर उसी क्वेश्चन को 10 खिलौने से 12 खिलौने वाला उसी को आपको मैं सामने दूसरे तरीके से रखता हूं, तो देखिएगा 2 तरीके बताता हूं और आप दोनों देखिएगा, समझिएगा। 100 खिलौने से 100 खिलौनों में 20% की वृद्धि हो गई, और वह कितना हो जाएगा सर? 100 खिलौनों में 20% की वृद्धि होगी सर, 20% की वृद्धि होगी, तो 100 का 20% क्या होता है? 20% 10 और 10 20 होता है, तो सर 120 हो जाएगा। अब आपके 100 खिलौने 120 हो गए। अब बोल दिया कि इस 120 खिलौने जो आपके वर्तमान जो खिलौने, तो बोलेगा अब जो 100% 120 मैंने 20% वृद्धि के बाद बताइए खिलौने जो हैं उसमें जो वृद्धि की गई, वृद्धि कितनी की गई थी सर? 20% की वृद्धि की गई थी। और बोल रहा है कि वृद्धि के पश्चात या वृद्धि के बाद जो खिलौने हैं उनका जो वृद्धि हुई है खिलौने वो कितना प्रतिशत है? तो वृद्धि कितनी हुई है? 20%। किसका पूछ रहा है? वृद्धि होने के बाद आपके पास कितने खिलौने? 120 खिलौने हैं, तो उसका तो 20/120 गुणा 100, तो प्रतिशत निकालेंगे, गुणा 100 करता हूँ सर, 20 छक्के तो 1/6, 20 छक्के 120 होगा ना। हाँ सर, तो क्या हो गया? 1/6 गुणा 100, 6 गुणा 100। सर इसको भी कैसे सॉल्व करते? फिर लोग यही तो दिक्कत में आ जाते हैं सर कि हम कैसे सॉल्व करें। सर 100/6 तो हमको आता ही नहीं है, 100/6 नहीं आता। आइए आपको बताता हूँ। अरे भाई 100/6 नहीं आता, कोई 100/3 तो पता है ना। हाँ तो 6 का क्या कर लीजिए, 3 को ऐसे कर लीजिए, 6 जो नीचे उसका लिख लीजिए, 3 गुणा 2, ऐसा कर लीजिए आप कि सर 100 को 3 भाग में तोड़ेंगे तो कितना होता है सर? 33.33। ये 100 को 2 भाग में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 100 में से 100 को 2 भाग में तोड़ दिए तो 50 हो गया, बचा यहाँ पे 3, 100/2 बराबर 50, तो 50/3 मिल गया। और 50 को 3 हिस्से में तोड़िए तो कितना हो जाता है सर? 50 को आप 3 हिस्से में तोड़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए सर 16.66। तो हाँ सर आ जाएगा आंसर 16.66। कैसे? 3 गुना कीजिए, 16.66 का 3 गुना तो 50 आ जाएगा सर। 16 कम 16, 16 32, 16 48 हो गया ना। हाँ सर, और 0.66 को 3 बार बढ़ाएंगे तो लगभग आपका 2% जो है कवर हो जाएगा। आपको ऐसे तोड़ने आना चाहिए।
जैसे आपको पता है सर 100 का 100/3 करते हैं तो कितना आता है 33.33। तो ऐसा करते हैं 100/3 करते हैं 33.33 आता है, इसको आप 2 से भाग दे देते हैं। तो आपको क्या पता है सर कि हाँ सर 33.33 को 2 हिस्से में तोड़ना है। तो ये भी दोस्तों आपको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा सर 16 दूनी 32 होता है, तो हाँ सर ये भी 16.66 ही आएगा। तो ऐसे कुछ बिंदु है कि 100/6 का आंसर हमेशा ही 16.66 होता है। इसको आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत है तो दिमाग में बैठा लीजिए। 100/3 बराबर 33.33 होता है तो दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, बाकी भाग देना तो आपका काम है। मुद्दे की बात क्या है मेरे दोस्त? मुद्दे की बात यह है कि आप लोगों को अपने मैथ्स का बनाने का नजरिया चेंज करना है। मुद्दा ये देखिए कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। आ गई ना? आप इतना समझ गए ना? हाँ सर कि आधार में क्या लेना है, तो जिसके आधार पे हमें गणना करना उसको हमें लेना है, और जो भी बढ़ा है घटा है उसको हम ऊपर लेते हैं। बस आइए इतने ही समझ के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन की शुरुआत हम करना चालू करते हैं। और फिर एक बात बता दूं मैं आपको कि जो मेरा रिटर्न जो मैथ्स आप देख रहे हैं, अगर इसका आप फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, किसका इसी का अगर आप फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जो मैं पूरा पढ़ाऊंगा इसका फ्री पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको केवल और केवल इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा 9406421014। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ जो मैं लिख के अभी सॉल्व कर रहा हूं वो सब आपको मिल जाएगा फ्री में। चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सीधा आते क्वेश्चन तक। क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं कॉन्सेप्ट और क्लियर करूं कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और पेड क्लास सॉल्व के लिए बता रहा हूं, उसमें जैसा पढ़ाए हैं सर वैसा पढ़िए आप लोग ना। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। मगर हमारे जो भाई बंधु जो मैथ्स अभी नहीं देखे हैं, लास्ट टाइम रिवीजन का हर दिन एक टॉपिक आपका सोचते हैं कि रिवीजन हो जाए, उस पर्पज से जो क्लास लाए हो, तो सहायक शिक्षक और शिक्षक मेरे भाई बंधु या भाई बहन सब आपके सब बांध दीजिए अपने कमर की पेटी और तैयार होकर के इस युद्ध में उतरिए, क्योंकि पता नहीं अगला मौका कब आए और क्या पता तब तक आप बुजुर्ग हो जाए। और सोचिए इस बार के मौके में जो 21 साल का युवक अगर उस पोस्ट को ले लिया तो उसके तो बल्ले बल्ले, और जो आप 30 साल के अगर आप नहीं ले पाए तो आपके क्या है, आपके तो खलबली मच जाएगी। तो खली बली हो रहा है दिल। आइए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सब लोड छोड़ दीजिए। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिएगा आप गणित है ही नहीं, उसका अपना दैनिक जीवन अपनाइए। चीनी का मूल्य 20% घट गया है। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो चीनी का मूल्य क्या हो गया है सर? चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो आप सीधे सीधे देखिए सर पहले वह 100% मूल्य पे होगा। चीनी का कोई क्वांटिटी उतना ही है। यहां से पहले मुझे 100 रुपए दे करके 1 किलो चीनी मिलती थी, हाँ अब मुझे केवल उसमें 100 में 20% की कमी हुई है, तो मुझे केवल 80 रुपए दे करके भी 1 किलो चीनी मिल रही है। तो हाँ सर क्या मुद्दा, क्या क्वांटिटी तो फिक्स है। जब क्वांटिटी फिक्स है तो क्वांटिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। मेन मुद्दा है मूल्य का, कि सर 100% जो उसका मूल्य था, जितना मूल्य होगा, हमको तो मूल्य दिया ही नहीं है इसमें कि चीनी का मूल्य कितना। हम तो जो भी मूल्य होगा, मैं क्या बोला था, हर मूल्य अपने आप का 100% है। क्या मैंने एक लाइन बोली थी कि 40 रुपया खुद का 100% है, 50 रुपया खुद का 100% है। हाँ सर, तो मूल्य हमको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कि जो भी मूल्य है वो अपने आप का कितना है, 100% है। क्या बोला, इसी चीनी के मूल्य में जो 100% है, इसमें कितना प्रतिशत घट गया, 20% घट गया। तो घटा देते हैं सर, इसमें 20% का आप माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 का 20% घटाना बहुत आसान है। सर 100 का 20% जैसे ही आप घटाए तो 100 का 20% तो 20 ही होगा। तो हाँ सर 100 का 20% घट के वो कितने में बदल गया सर, 80%। अर्थात पहले आपको जितना भी रुपया दे के 1 किलो चीनी मिलती थी, अब उसका केवल 80% पैसा दे के 1 किलो चीनी मिल रही है। तो हाँ सर पहले 100% दे करके 1 किलो मिलती थी, अब उसी पैसे मूल्य का केवल 80% दे के भी 1 किलो चीनी मिल रही है। इतना तो क्लियर, कोई क्वांटिटी फिक्स है। अब आते हैं बात आगे पे। तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, कि पहले जितने खर्चे में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आदमी अभी भी आदमी क्या कर रहा है, पैसा उतना ही खर्चा करूंगा, बोल रहा है पैसा मैं 100 रुपए ही खर्चा करूंगा। चीनी बोल दी, उसकी बी बोली है कि चीनी का मूल्य कम भले हुए हो, मगर इस पूरे 100% जो पैसा आपके पास, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100, पूरे के पूरे पैसे का आप लेकर के आओ। तो कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा, यही क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा। भाई जितना प्रतिशत कम हुआ है मूल्य, उतना ही तो अधिक चीनी प्राप्त करेगा ना। यस, तो कितने प्रतिशत मूल्य कम हुआ है सर? मूल्य कम हुआ है केवल 20%।
और 20% कम हुआ और मूल्य कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा, तो अब आपको कितने में चीनी मिल रही है। अब देखिए मतलब यही आपको देखना होता है कि मेन आधार में क्या आएगा। ये तो आप जान जाएंगे कि हाँ सर 20% मूल्य कम हुआ तो उतना ही अधिक चीनी मिलेगा। जैसे आपको पहले 50 रुपए में चीनी मिलती थी, अब आपको 40 रुपए में चीनी मिल रही है, तो जो एक्स्ट्रा 10 रुपया है उसका भी चीनी लाना, तो वही 10 रुपए का तो एक्स्ट्रा चीनी आएगा ना आपके पास। हाँ, तो भाई 20% जो कमी आया है मूल्य में उतना ही अधिक चीनी लेके आना उतने पैसे से। ठीक है, मगर मुद्दा आता है यहाँ की सर आधार में क्या लें। तो आधार में भैया अब आपका मूल्य कितना हो गया है, अब सर चीनी का मूल्य हो गया है 80%, तो भैया अभी उसी पे तो कैलकुलेट करोगे ना आप। तो अब चीनी का मूल्य हो गया है 80%, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं सर हम निकालने के लिए गुणा 100। सर ये गया 20 चौके 80, तो 20 एक कम 20, 20 चौके 80, 1/4 मतलब भैया 1 गुणा 100 हो गया 100/4। 100 को 4 हिस्से में तोड़ेंगे कितना होता है सर, 100 को 4 हिस्से में तोड़ूंगा तो 25 होता है, अर्थात 25% अधिक चीनी प्राप्त करेगा। ये कितना ही आसान था दोस्तों, कितना ही आसान था। आप सोचिए कि मैं आपको इसी को एग्जांपल समझाता हूं कि सर 50 रुपए पहले चीनी मिलती थी, इसलिए 100 रुपए में बताता हूं, देखिएगा ध्यान से। सर पहले 100 रुपए में मुझे 1 किलो चीनी मिलती थी। अब सर मुझे उसी में कितना 100 रुपए में कितना प्रतिशत कमी आ गई, सर मुझे अब कमी आ गई केवल 80 रुपए में, अब मूल्य 20% घट गया। घटने में सर मुझे 80 रुपए में 1 किलो चीनी मिलती है। और देखिए जब आप ये सीख जाएंगे तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सीधा आप क्या लिखते हैं 20 देखते हैं, कितने से 20 घट गया, अब कितना हो गया मूल्य, यहाँ लिखते हैं 20 हो गया है, 20 रुपये अब आपका घट गया है। अब कितना हो गया सर 100 में से 20 घटेगा तो 80 बचेगा, तो 20/80 गुणा 100 करते सीधा आंसर आ जाता 25%। हाँ सर आपका 100 रुपये में पहले 1 किलो चीनी आती थी, अब 80 रुपये में 1 किलो चीनी आ रही है। मगर आपकी बीवी ने क्या बोल दिया है कि वो पूरा का पूरा 100 रुपये का चीनी लाना है, तो आपको कितना एक्स्ट्रा चीनी मिलेगा भाई, जो आपका 20 रुपये बचा था, क्योंकि 80 रुपए में तो आपको 1 किलो चीनी मिल ही जा रहा है, 80 रुपए में तो 1 किलो चीनी मिल ही गया। अब बचा कितना है सर, बचा है मेरे पास 20 रुपया, प्रतिशत नहीं 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपये तो बचा मेरे पास। इस 20 रुपये का ही तो मैं एक्स्ट्रा चीनी लाऊंगा ना, तो हाँ सर जैसी बात है 80 रुपये में तो आपको 1 किलो चीनी मिलता ही है, 80 रुपये में 1 किलो चीनी मिलता ही है। अब कितना मिल रहा है, 80 रुपये में 1 किलो चीनी मिल रहा है, और आपको लाना एक्स्ट्रा चीनी कितना लाना है, तो सर मेरे पास जो 20 रुपये बचा है 100 रुपये में से 20 रुपया उसी को तो एक्स्ट्रा लाऊंगा, तो हाँ सर उस 20 रुपये का तो एक्स्ट्रा लाऊंगा, लीजिए गुणा 100। तो भाई 20 चौके 80, 400/4 बराबर आपका 25%, तो वही आ गया आंसर 20/80 गुणा 100। बताइए क्या आपने अगर अपने सोचने का तरीका बदला तो आपको समझ में आया कि मैथ्स कितना ही आसान हो जाता है आपके लिए। बस यही तो सिखाना है मुझे कि इसीलिए जब आप सोचिए इतना सब लिखने के बजाय सीधा आप एग्जाम लिखते 20 कितना हुआ, 20 में घट गया तब कितना हो गया भैया, अब 80 रुपये हो गया मूल्य, 20/80 गुणा 100 आप लिखते केवल इतना लिखते और देख के बताते सर 1/4 100/4 25%, बात खत्म। आइए इसीलिए, और याद रखिएगा मेरे पेड कोर्स वाले भाई बंधु, आपको इससे बहुत डीप स्तर के क्वेश्चन कराए गए हैं। यहाँ बेसिक समझ के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो जो वीडियो कोर्स लिए हुए हैं हमारा मैथ्स का पेड कोर्स लिए हुए हैं उनके लिए बात है कि उसको रिवीजन की तरह इसको भी यूज करना जरूरी है, क्योंकि इस क्लास की बहुत बड़ी महत्वता है। और उसमें का तो सब चीज ही पढ़ना है, क्योंकि जो आपको टफ क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम्स में जो किसी से नहीं बनते वो वहां से कवर होंगे, क्योंकि उनको कराने का टाइम यहाँ पे नहीं है ना, ये रिवीजन क्लास है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक क्लास में पूरा प्रतिशत पढ़ा दिया जाए ऐसा नहीं है, मगर हाँ इतना तो पॉसिबल है ना कि मैं आपके सामने उस चीज को बदलने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदल दूं आपका। और भले ही आप इस एग्जाम में क्या परफॉर्म करते हैं मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप उतना बड़ा लिखने के बजाय जब इतना इस तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, उसी टाइम में आप अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और सभी क्वेश्चन में बराबर नंबर होता है। तो आप खुद शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो शिक्षक को क्या शिक्षा दूंगा मैं, आपको खुद ये बात पता है। तो आइए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। चलिए, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। मैंने क्या बोला देखिए फिर से, सर राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक की, एक हो गया राम एक हो गया श्याम। तो राम की आय किससे अधिक है, श्याम की आय से 20%। श्याम की आय मैंने मान ली 100 रुपया है, सर श्याम की आय कितने मानी मैंने 100 मानी, और श्याम की आय से 20% अधिक क्या है, राम की आय। तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 100 से 20% बढ़ के 120 लीजिए। अब कितना हो गया सर 120 हो गया, 100 से बढ़ के कितना 20% बढ़ के। देखिए आप सिर्फ नजरिया देखते चलिएगा। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको दिखने में क्या दिख रहा है कि सर
श्याम क्या देखने में क्या दिख रहा है, क्या बोल रहा है श्याम क्या है, देखिए इस 100 श्याम क्या कितनी 100 रुपए, राम क्या कितने 120 रुपए, तो बोल रहा है श्याम क्या कितनी कम है राम की आय से, किसकी आय से, राम की आय से। कहाँ गया भैया, राम की आय से। तो आधार क्या है, आधार है कि आपको कंपेयर किससे करना है, तो राम की आय से। और राम की आय कितनी है, राम की आय है 120, और राम की आय जो 120 है, 120 है, इससे कितना कम दिख रहा है आपको, ये श्याम की आय। सर श्याम की आय 120 से 100 हो गया, तो सर हमें को 20 कम दिख रहा है, अर्थात 20 कम दिख रहा है। इसको आप ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते, दोनों का अंतर है 120 माइनस 100। इतना क्यों करना है, 120 में 100 घटाना, तो आप जानते हैं ना कि 120 में 100 करेंगे तो 20 आ जाएगा। हाँ सर, क्योंकि आपको आंखों से देख के पता चल रहा है कि आपको कंपेयर किससे करना है, किसके आधार पर निकालना है कि अब राम की आय कितनी है, तो राम की आय है 120, और वही तो निकालना है कि राम की आय से, राम की आय से कितना अधिक है किसका, श्याम की आय। तो श्याम की आय कितनी अधिक है वही देखना है। तो अब क्या दिख रहा है 20, तो हाँ सर 20/120 आप किए, गुणा 100 आप कर दिए प्रतिशत निकालने के लिए। सर 20 एकम 20, 20 छक्के 120, क्या हो गया 1/6। तो क्या आ गया अभी यहाँ पर आंसर का 1/6 गुणा 100, जिसको आप बोलते हैं 100/6। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, याद करवाया था कि सर अगर 100/3 आए तो आंसर होता है 33.33। और दोस्तों वही अगर 100/6 आए तो इसी 3 को और तोड़ेंगे तो हो जाएगा 16.66। तो आंसर हो गया 100/6 है तो 16.66% क्या है, कम है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो वह 16.66% कम है। क्योंकि राम की आय से तुलना करनी थी तो राम की आय नीचे आ गई आधार में। आधार में क्या हमेशा आएगा, आधार में वो आएगा कि जिसके आधार पर आप तुलना कर रहे हैं। और कितने प्रतिशत कम है, सर राम की आय 120 रुपए, उससे 20% कम है, इससे 20% कम है कि नहीं, हाँ सर 120 से 20% कम, इसलिए 20 मैंने ले लिया और 20/120 किया मैंने, आंसर आ गया 16.66। देखिए नजरिया बदलेंगे दुनिया बदलेगा, और इसलिए हमें पूरी दुनिया बदलनी है, इस बार पोस्ट लेना ही है, क्योंकि बहुत बहुत लंबे समय के बाद ही आता है। और समय ही एक ऐसा चक्र है जो हर दिन चलता जा रहा है, जो कभी नहीं रुकता। आपकी घड़ी की सुई रुक गई इसका मतलब समय रुक गया, ऐसा नहीं है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब हर दिन हर एक पल आप बूढ़े होते जा रहे हैं, आपकी बौद्धिक शारीरिक क्षमता कम होते जा रही है। तो जब तक पीक पे हैं तब तक तो कम से कम जी जान लगा दीजिए। और दोस्त मेरे इस पद को लेना ही है तो जो भी शिक्षक सहायक शिक्षक है एकदम जी जान लगा करके पढ़ना चालू कर दीजिए। बहुत जज्बे के साथ बता रहा हूं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोले सिर्फ नजरिए बदलिए, हर क्वेश्चन पहले दिमाग एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अब सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए शांति से। जब आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका रियल आत्मा पकड़ लेते हैं वही क्वेश्चन बन जाता है। देखिए कैसे, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, तो फिर लिखता हूं जैसे उसको 20% बढ़ा दिया, तो मैं मानता हूं उस व्यक्ति का खर्च कितना था, पहले 100 था, इससे 20% बढ़ा दिया, तो 100 का 20% बढ़ना माने 120 होना होता है। हाँ सर 100 से बढ़ के 100 से 20% बढ़ के वो 120 हो गया। पुनः कारण समाप्त होने पर वो अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसके बजट पर कोई असर ना पड़े। आप क्या बोल रहे हैं, जब उसका दिक्कत हुआ ना तो अपना खर्च क्या किया, 20% बढ़ा दिया। पहले 100 रुपए खर्चा करता था, अब 120 रुपया खर्च कर रहा है। तो अब कितना खर्च कर रहा है, अब वो खर्च कर रहा है 120 रुपया। 120 रुपया, समझिएगा बात को, है ना, क्योंकि बोला है वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए, क्योंकि अब जो उसका खर्चा है 120 रुपया, उसको कितना प्रतिशत घटाए कि उसके बजट पर कोई असर ना पड़े, कि फिर से वह अपने 100 रुपये वाले खर्चे के बराबर हो जाए। तो भैया क्या है यहाँ पे, सर कितने प्रतिशत अधिक खर्चा कर रहा था, सर 20%, तो उसी को तो कम करना है। तो लिख देता हूँ भैया 20% जो अधिक खर्चा मैं किया था उसी को तो कम करना, तो 20% को मैं लिख दिया। और किसकी तुलना में अब कितना मेरा खर्चा है, अब मेरा खर्चा 120, मैं कितना प्रतिशत अधिक खर्चा किया था पहले 20%, तो 20% को यहाँ लिख दिया मैं। और मेरी खर्चा 120 है, लीजिए हो गया प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, तो हो गया भैया 1/6 गुणा 100, वही 20 छक्के 120, 1/6 तो 100/6, तो वही आंसर आ गया 16.66%। मेन खेल बस इसी का है कि आपको नीचे क्या लेना है। ये तो आपको हमेशा दिखे कि 20% बढ़ा है और 20% घटेगा, मगर अब किसके आधार पे घटेगा, वो आधार क्या होगा, आधार होगा 120 है, वो आधार होगा 100, तो अब कितना हो गया है, अब 120 हो गया है अगर पेमेंट आपका, तो उसके आधार पे तो 20% को निकालना है। हाँ, अब बच्चे क्या करते हैं, इस 20 को ऐसा लिखते हैं 20% बढ़ा, यही घटाना है बट्टे 100,
अरे भैया ये तो पुराना खर्चा था ना, अब आपका खर्चा ये थोड़ी है कि इस पे आप काउंट करोगे। अब तो आपका खर्चा 120 रुपया, तो यहाँ 100 नहीं दोस्तों 120 लिखेंगे। बोला ना, नजरिया बदलिए। आप सोचिए कितना कम चीज लिखना पड़ रहा है आपको। आपको जैसे पता है 100/6 16/6 होता है, आप लिखेंगे भी नहीं। आप सीधे 20/120 गुणा 100, 20/120 गुणा 100, पीछे देखिए वैसी 20/120 गुणा 100, 20 बट्टे कितना हो गया भैया आपका, किस पे निकालना था? हाँ राम क्या पे, राम क्या कितना था देखिए, राम क्या बोला था, राम क्या है 20/120, राम क्या 120, 20/120 गुणा 100। जो आधार लेना है बस उसी को ध्यान रखना है आपको हर एक बार। आइए, और जो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट तरीके से, ताकि आप सेम क्वेश्चन पढ़ के वैसी थॉट प्रोसेस बना सके। तो इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्त आपको फिर से बता रहा हूं मैं, आप व्हाट्सएप करेंगे 9406421014, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको फ्री पीडीएफ जो मेरे हैंड से रिटर्न है, ये क्वेश्चन और हाथ से लिखा हुआ मेरे नोट्स, ये आपको प्राप्त हो जाएगा फ्री में। और उसके बाद आप सेम क्वेश्चन का पीडीएफ लिखिए और उसी सेम क्वेश्चंस को जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से सॉल्व कीजिए। यही 10 से 15 क्वेश्चन बस आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है इससे। सिलेक्शन के आप इतने नजदीक आ जाएंगे ना कि सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि आपको पद मिल रहा है कि नहीं, बाकी कोई कसर नहीं छूटेगा। आइए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे दोस्त। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया। शांति से देखिएगा, मान लीजिए पहले उसका प्रतिशत कितना था सर, पहले वो 100% रुपया खर्चा करता था, क्योंकि आप पैसा दिया नहीं। तो जो भी रुपया होता है अपने आप का क्या होता है, 100% होता है ना, यस। तो अपने आप का कितना कम कर दिया सर, पहले उसका प्रतिशत था 100% रुपया वो खर्चा करता था, अब वो अपने व्यय का, मोहन ने अपना व्यय पहले से 15% घटा दिया है। तो बताइए 100 में जब आप 15% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 100 में 15% घटा दूंगा तो मिल जाएगा क्या, 85। 100 में से 15 घटा के देखिएगा 85% मिल गया। हाँ सर अब कितना हो गया, अब इस पे सब गणना किस पे होगी, इस पे होगी, अगर अब से पूछा है तो अब कितना हो गया, 15% घटा दिया तो 85% मिल गई। अब मुझे 85% मेरे हाथ में है, क्यों पहले आदमी 100 रुपया खर्चा करता था, 85 रुपया ही खर्चा कर रहा है, क्योंकि 15% अपना खर्चा घटा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ पहुंच गए, यहाँ से आगे बढ़ेंगे ना, पुनः मैंने फिर यहीं से पुनः 5% घटाया और फिर से 5% घटाया, तो अब 5% किसका घटेगा, अलोंग इसी 100 का समझते हैं कि पहले 15% कम हुआ तो भैया 85 रुपये हो गया, और फिर 5 रुपये कम हुआ तो 100 में से ही करते हैं। अरे भैया 100 से घट के 85 तो हो गया, और अब है पुनः, तो पुनः मैंने यहाँ से आपको आगे बढ़ना है कि सर 100 रुपये से घट के 15% 85 पहुंच गया, इस 85 में अब आपको 5% कम करना है, और ये 5% किसका होगा, 5% इस 85 का होगा, अर्थात 85 में 85 का ही 5% कम कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में। और सर ये बहुत आसान है, कैसे मैं देखिए चुटकी बनाऊंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं सर। सर 85 का 5% तो निकालने आता ही नहीं है सर, 85 अपने आप में 100% है सर, उसका 5% उसमें से घटाना है, मगर मुझे 85 का 5% निकालने आता ही नहीं। अरे भैया ये तो आपको पता है ना सर कि 100 रुपया है, तो सर इसका 10% क्या होता है सर, इसका 10% होता है 10। सर 80 रुपया है तो इसका 10% कितना होता है सर, 8। मतलब क्या आप देख रहे हैं, आप एक चीज गौर कर रहे हैं सर, लास्ट का एक जीरो खत्म होने से सेम टू सेम हो जाता है, लास्ट का एक जीरो खत्म होने से 10% पे बात चल, 10% 8 का सेम टू सेम हो जाता है। तो 10% के केस में क्या है, यहाँ सर लास्ट का एक जीरो खत्म कर रहा हूँ, बराबर हो जा रहा है, बस वैसे ही आपको बनाने चल रहा है सर। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे 80 का 10% कितना, तो 8 हो गया, बस वैसे ही क्या हो जाएगा सर, 85 का 10% क्या होगा। तो आप क्या देखे थे सर, 80 का 10% 8.0 होता है, और पॉइंट के बाद जीरो का मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं जीरो नहीं लिख रहा था सर। 100 का 10.0 होता है सर, दशमलव के बाद जीरो, इसलिए मैटर नहीं करता था, मगर क्या यहाँ पे इनके बाद जीरो था इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर यहाँ क्या जीरो है नहीं सर। तो एक चीज तो कॉमन है कि सर शुरुआती दशमलव लिख दिया मैं यहाँ पे, दशमलव सर देखिए, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, तो यहाँ दशमलव। सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बात समझ नहीं करना है, सीखना है आपको, नजरिया अपना बदलना है। क्या सर 10% मतलब क्या होता है, जो भी डिजिट है उसका आप शुरुआती 2 अक्षर लिख दीजिए, 10 शुरुआती अक्षर लिख दीजिए, शुरुआती अक्षर लिख दिए 8, शुरुआती अक्षर लिख दिया आप 8, यहाँ लिख दिए 8। और शुरुआती अक्षर किससे पहले आप लिखते हैं भैया, दशमलव से पहले, दशमलव से पहले, दशमलव से पहले, और दशमलव के बाद उसके लास्ट इकाई का अक्षर लिख देते हैं। इकाई का अक्षर कितना भैया, 0, तो लिख दिया 0। इकाई का अक्षर क्या है, 0, तो लिख दिया 0। यह इकाई का अक्षर क्या है, 5, तो लिख दिया 5। अर्थात 85 का 10% 8.5 होगा,
और बताइए जब 85 का 10% 8.5 है, तो 85 का ही 5% क्या होगा? तो बहुत आसान है ना सर। जब 85 का 10% 8.5 है तो 5% निकालना है, तो 10% का आधा तो होता है 5%, तो 8.5 जो कि 10% है उसका आधा ही तो होगा 5%, तो सर आधा कर दीजिए ना। अरे 8 का आधा होता है 4, 5 का आधा होता है 25, दशमलव का दशमलव ऐसा ही, क्योंकि 8.50 था समझिए। तो हाँ सर 8 का आधा हो गया 4, 50 का आधा हो गया 25, 4.25, अर्थात 85 का 5% कितना होता है? 4.25 होता है। और वही तो उसमें से घटाना है, अर्थात 85% में से आपको माइनस तो यही करना है ना, 85% में से आपको माइनस तो यही करना है 4.25%। बोलो दशमलव का जीरो लगाएंगे कोई मैटर नहीं है। अब 85 में से फिर आप ऐसे घटाने जाएंगे कि सर 85 में से इसको घटाऊंगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या कीजिए सर 85 आपको पता 85 में 4 आप घटा दिए, सिर्फ इसको घटाइए ना, 85 में से 4 घटा दिया मैं सर, 85 में 4 घटा कितना बच गया? 81 बच गया। मतलब तो सिर्फ 4 खत्म हुआ है सर, आपका 0.25 दो घटाना है, तो एक में से जब आप 0.25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका? सर हो जाएगा आपका क्या सर? आपको मिल जाएगा 80.75, क्योंकि एक अपने आप में 100 के बराबर होता है। 100 में से जब आप 25 घटाएंगे तो 75 मिलेगा दशमलव के बाद, इसलिए 80.75। तो आंसर सीधा सीधा क्या है? 5% घटा है। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखिए अब क्या आंसर क्या हो गया सर? 80.75, 80.75 हो गया। ये आपको जिनको 10% निकालने नहीं आया तो उनके लिए इतना बताया हूं कि 10% ऐसे निकलता है, फिर 5% उसका आधा कर दीजिए तो 4.25 हुआ। तो 85 में 4.25 घटाना सिखा रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है कैलकुलेशन करवाना सिखाना, मैं आपको सीखना इसी स्तर पे चाहिए था। तो आपको हो गया 80.75। और अब क्या बोल रहा है? इस प्रकार उसने 15% घटाया, फिर 5% घटाया, इस तरीके से पूरा काम करने के बाद इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई? तो कहने का मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 100% से ये 15 घटाने के बाद, ये 5 घटाने के बाद सीधा कितने प्रतिशत की कमी आ गई? तो सीधा सीधा आंसर क्या है कि 100 में से आप 80.75 घटा दीजिए, उतना प्रतिशत की कमी आई है। तो आंसर क्लियर हो गया आपके सामने। सर 100 में 80 कितना होता है सर आपका? सर 20% होता है। और दोस्तों हमारे 0.75 भी घटाना है, तो आपको हो गया 19.25 आंसर। कि 100 रुपए में से जब 80 रुपए 75 पैसा घटा दोगे तो आपको 19 रुपए 25 पैसा बचेगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर देखिए 75 पैसा और 25 पैसा हो गया क्या? 1 रुपया। 1 रुपया जुड़ के यहाँ पे हो गया 20 रुपया, और 20 रुपया और 80 रुपये जुड़ के हो गया कितना आपका? जब आप जोड़ दीजिए देखिए इसी में आप जुड़िए 19.25, तो आपको मिल जाएगा कितना? 100 रुपये मिल जाएगा। 75 पैसा 25 पैसा 1 रुपया हो गया, वो 1 रुपया 19 में जोड़ी 20, 80 20 100 रुपये, तो आंसर हो गया 19.25। मगर क्या आपको इतना ध्यान होना चाहिए था? नहीं। क्या इतना कैलकुलेशन आपको करना सीखना? नहीं। आपको सिर्फ क्या करना था कि टोटल था 100 रुपये, पहले शुरू में 100 था, 15% घटा तो कितना हो गया? 85, फिर कितना घटा? फिर इस 85 का 5% घटा तो कितना हो गया? 80 पॉइंट, कितना हुआ था हमारे? 80 पॉइंट घटा के देख लेते हैं, 4.25 घटाना है, 4.25 घटाएंगे तो निकालेगा 80.75। अब इस 80.75 से देखिए सीधा सीधा कि 100 रुपए से घट के सीधा 80.75 कितना हो गया? तो 100 में से 80.75 घटाना आपको आना चाहिए, इतना तो आप उम्मीद करोगे घटाना तो आपको आता होगा। तो आंसर है मेरा 19.25। यही तो बोल रहा है ना कि इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो गई? तो पूरा उसके व्यय में सीधा 100 से इतना होने के बाद 19.25% की कमी हो गई। आंसर आपके हाथ में, और केवल आपको इतना ही लिखना था। ये तो आपको कैलकुलेशन में आपको आना चाहिए ना कि 5% क्या होता है। इस 85 का 10% जब 8.5 होता है तो उसका आधा 5% होगा 4.25, तो 4.25 मैं इसमें से घटा दूं, क्योंकि देखिए जो 15 था वो 100 में से घटाया तो 85 मिला, वैसे ही जो इसका 5% 4.25 इस 85 में से जो घटाऊंगा, तो जब इस 85 में मैंने 4.25 घटा दिया मिल गया 80.75। अब सीधा सीधा क्या बोला कि 100 से सीधा 80.75 में कितने अंतर की कमी आई? तो 19.25% की कमी आई। आंसर आपके हाथ में है, हैंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको जिन लोग पहली बार बोल रहा हूँ, देखिए क्या होता है ना कि आपको अपनी जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कंफर्ट जोन से जब आप अपने बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, एकदम गंदा पढ़ा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है। मगर क्यों पता है? इसलिए नहीं कि सामने वाला टीचर आपको गलत पढ़ा रहा है, इसलिए क्योंकि दोस्त मेरे
आप अपनी जो पुरानी बंधी हुई बेड़ियां उसको तोड़ नहीं रहे हैं। सिर्फ उतना ही अगर आप लिखेंगे उतना ही माइंड में कैलकुलेशन होगा। कितना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे, कितना दिमागी तौर पे आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कैसे आता है, एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं आता है ना। इसलिए आपको धीरे धीरे अपने आप को उस रूप में ढालना होगा कि आप हर एक कैलकुलेशन अपने दिमाग में ज़्यादा करें और पेन का इस्तेमाल कम करें। तभी कोई व्यक्ति कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर एक कारखाने के उत्पादन में तो शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती को बार बार मैं बोलूंगा, ये पोस्ट बहुत साल बाद आई है, पता नहीं अब अगली बार कब आएगी, इसलिए जी जान लगा दीजिए लगा दीजिए लगा दीजिए, सब चीज फोड़ देना है हमें। आइए फिर क्वेश्चन की ओर आते हैं, मगर माइंड शांत करके फिर क्वेश्चन को आप एकदम हल्के तरीके से देखिएगा। एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। अच्छा, पहले 100 था, क्योंकि दिया नहीं है वही मान, पहले हर चीज अपने आप का 100% होता है, उसमें से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई सर? 100 में 25% की वृद्धि हुई, तो लीजिए मैंने 25% की क्या कर दी, ये वृद्धि कर दी, तो हो गया 100 से 25% बढ़ गया, हो गया 125। अब 125 को ध्यान रखना, यहाँ पहुंच गया हूं मैं। परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया, तो 15% किसका कम होगा सर? अब जहां पहुंच चुके हैं उसका तो कम होगा ना। तो हाँ सर, 15% कम हो गया, किसका? अब जो 125 है उसका। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो 15/125 आप करके देख लीजिए, गुणा 100 आप कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में। क्लियर हो गई बातें? यस। तो सर 25 चौके 100, 25 पंचे 125 हो गया। फिर सर 5 तिया का 15 और 3 चौके 12, अर्थात 12% की क्या हुई है सर? आपको वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार कारखाने के उत्पादन कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है? तो इसको आप घटा देंगे रियल मायने में। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, यही तो आपको निकालना था। जो पहले 100 था, 100 था, फिर 125 हो गया, 125 के बाद तो क्या हो गया भैया, इसमें 15% की कमी हुई, 15% कम होने के बाद क्या हो गया सर? इसका 15% कम होने के बाद कितना है सर? इसका 125 15 रुपया, 125 रुपया का कितना होता है? तो बोलेंगे आप 12% होता है। तो हाँ सर, अभी कितना हो गया, उस 12% को कम कर दीजिए, इस 125 में से 12 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा? वही चीज आपको देखना है, याद रखिए, इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। और कितने प्रतिशत वृद्धि कमी हुई आप बाद में पहुंचेंगे, हम देखे थे ना सर 100 में 25% बढ़ के 125 हो गया। ठीक, या इस कैलकुलेशन को मैं आपको बेटा और आपको सिखाता हूँ अच्छे से, ये तो आप ऐसे निकालना सीख गए। हाँ। और देखिए सर 100 रुपया था, हाँ सर, उसमें 25% की वृद्धि हुई, हाँ सर 125 हो गया। अब उस 125 में क्या हुई, कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। अब इसमें 15% कम कर देना है, तो इसका 125 का 15% कितना है, इसको माइनस करना है। इसलिए तो 125 का 15% कितना आया था, मैंने अभी आपके सामने निकाल के दिखाया, 12 आया था। 12 कैसे निकलता है सर 15%? देखिए 125 का 15 निकाला, 125 का 10 आप निकालिए और उसका आधा 5 निकालिए। सर 125 का 10 क्या होगा सर? 12.5 होगा। और सर दोस्तों इसका क्या होगा सर? इसका क्या होगा देखिए सर, 125 का 10% कितना होता है? 12.5। बोलते हैं इकाई के बाद एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना, 12.5 होता है। तो 125 का 10% 12.5 हो गया। फिर वो 15 निकालना, तो 5 और जोड़िए सर। 5% कितना होगा? 10% 12.5 है, तो 5 क्या होगा? 12 का आधा 6 और 5 का आधा 0.25। आपको रियल वन कितना कमी करना है सर? 10 5 15 की कमी करनी है, तो 12 6 18.75, 18.75 अर्थात इस 15% की आपको क्या करनी थी? कमी करनी थी। अर्थात आपको इस 125 में से इस 18.75 को घटाना होगा। और जैसे ही आप देखेंगे सर 125 में से 18.75 घटाइए, बहुत आसान है सर। 125 में से 125 में से आपको घटाना है क्या? 18.75। तो मैं फिर नहीं बोलूंगा कि आप ऐसा लिखिए 0.00, फिर आप बोले 100 में से भैया 75 गया, बचा 25, ऐसा नहीं बताऊंगा मैं, है ना, वो मेरा काम नहीं है। वो सब आप करने जानते होंगे, वो सब बचपन में घटाना सीखते होंगे आप, दशमलव में घटाना। मैं आपको नया पैटर्न सिखा रहा हूँ। आपको रियल में घटाना कितना है? 18.75। नजरिया बदलिए बस सर। मगर अब किसमें से घटाना है सर? 125 में से। तो अब देखिए 125 में से मैं क्या हिस्सा रखूं जिसके एकदम ये पास रहे। तो मैं क्या करता हूँ सर, 125 को मैं 105 अलग लिख देता हूँ,
और यहाँ पे लिखता हूँ +20। क्या 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। सर 125 को आप 105 + 20 लिख सकते हैं? यस। अब 20 रुपये में इसको घटाना बहुत आसान है कि 20 रुपये में से 18 रुपये 75 पैसा कोई ले लेगा तो क्या होगा सर? 20 रुपये में 18 रुपये 75 पैसा कोई ले लेगा तो मेरे पास बचेगा केवल 1 रुपया 25 पैसा। हो गया ना भाई? सर इस 20 को आपने यहाँ पे ले आया था, तो बचा कितना सर? 1 रुपया 25 पैसा बचा, तो उसी को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 105 + 1 106 रुपया 25 पैसा। तो यहाँ आंसर होगा 106 रुपया 25 पैसा। तो सब इतना कैलकुलेशन करना है क्या? नहीं, ये सब दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 125 का 15% कम करने से 106 रुपये 25 पैसा आएगा, है ना? और यही तो बोल रहा है कि इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो आप देखिए जो 100 था अब वह कितना हो गया? 25% बढ़ाने के बाद 15% घटाने के बाद 100, अब इतना सब करने के बाद हो गया 106। तो मतलब वृद्धि हुई कि नहीं? हाँ सर, 100 बन गया 106, तो 6.25% की वृद्धि हुई। आंसर वही हो गया 6.25% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। किससे? 100 से। अब आइए, क्या इतना हम सब करेंगे कैलकुलेशन? नहीं, आपको सिर्फ इतना ही लिखना चाहिए क्या कि सर पहले कारखाने का उत्पादन कितना था? 100। सर वृद्धि कितनी हुई? 125 की, तो हो गया सीधा वो 125। सर फिर क्या बोल रहे हो उसमें कमी कितनी की हुई? सर उसमें कमी कितनी की हुई? 15% कम हो गया, तो सीधा आप लिखेंगे इसमें से 15% कम करना है। तो अब कितना हो गया? तो सीधा आपको ये पता होना चाहिए माइंड कैलकुलेशन करके कि हाँ 125 का 15% होता है 18.75। 80.75 इसमें से घटाऊंगा तो सीधे सीधे मुझे मिलेगा कितना? 106 रुपये 25 पैसा। तो सीधा आप कैलकुलेट करते 100 से 106 रुपये कितना है? तो सर केवल 6.25 रुपये कितना है? अधिक है। अधिक है मतलब भैया क्या? वृद्धि हुई है। रियल मायने में आपको इतना कैलकुलेशन मत करना, इतना आपका मैथ्स है। मगर ये कईयों साल की मेहनत है जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 10% कितना होगा? 125 का 10% 12.5, 10 का आधा 5 होता है तो 12.5 का आधा 6.25, 10 5 15 है तो भाई 15 ही निकालना था, तो फिर दोनों जोड़ के 18.75। और भाई 125 रुपये में से 5 करके 20 को इधर किया, 20 में से 18 रुपये 75 पैसा घटाना आसान है, बचा 1.25, इसको इसमें जोड़ दिया 106.25 हो गया। वही 106.25 तो है यहाँ पे कि 15%। 125 रुपये में से जब 125 का 15% आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा 106.25। और अब वह शुरुआती स्तर से कितना अधिक या कम है? तो भाई 6 रुपये 25 पैसा अधिक है, क्योंकि 100 से 106 रुपये 25 पैसा है ना सर, वो 100 है और ये क्या है? 106 रुपये 25 पैसा, ऐसा आप समझिए। तो हाँ सर 6 रुपये 25 पैसा अधिक है, तो वही तो वृद्धि है। आइए मौलाना आप नजरिए बदलिए यार, अपने पुराने जो आप चोगा ओढ़े हुए हैं जी का पता नहीं कहाँ मैथ्स पढ़े हैं, किनसे पढ़े हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। और ये भी बता दो क्रैश कोर्स है, इसलिए मैं आपको बहुत ही काट छाट के पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आपको पहले कैलकुलेशन करना ही इतना दुरुस्त करता मैं कि आपको हर एक कैलकुलेशन आपके फिंगर टिप्स पे होती है। जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ सब माइंड में होता। तो आप पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं, किनसे पढ़े हैं, उन्होंने कैसे पढ़ाया है आपको कि आपको कैलकुलेशन कितना वीक है। उस वीक कैलकुलेशन की वजह से आप देख रहे हैं कि प्रोसेस कितना लंबा होता है। और वही अगर आपका स्मार्ट कैलकुलेशन आता है कि यार 15 कैसे होता है? 10 और 5 निकालना, 10 जितना है उसका जस्ट आधा 5 होता है, तो आधा कर देता हूं बस। तो कैलकुलेशन पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना क्या बोलना चाह रहा है, फिर दूसरा क्या कि कैलकुलेशन किस तरीके से हम आसान कर सकते हैं। ये जब दो चीज आप सीखेंगे यही सबसे बड़ा मैथ्स का फास्ट करने का टेक्निक है। और पता नहीं क्योंकि मैं तो एक वीडियो में एक टॉपिक पढ़ाने के लिए आया हुआ हूँ, तो मतलब आपको क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ। एक बार आपका रिवीजन हो जाए, मैं ये मान के चलता हूँ सबको गणित आती है, बस मैं गणित आती है तो उसमें नजरिए तुरंत बदलने के लिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ। इससे मतलब कहाँ पढ़े किनसे पढ़े मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं आपसे प्रत्यक्ष तौर पे नहीं मिल रहा हूँ। तो मैं जब हम लोग मैथ्स जब हम खोल कर डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं तो एक एक चीज आपके कैलकुलेशन पे पूरा वर्क किया जाता है, आपके पूरा स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है हर एक चीज। क्योंकि आप पूछिए कोई भी अगर पेड कोर्स वाला विद्यार्थी होगा तो सर पढ़ाए हैं, मैथ्स वहाँ मैं नहीं पढ़ाया हूँ, सर पढ़ाए। और आप पूछेगा उनसे कि कितना आसान हो गया उनका कैलकुलेशन करना है, कितने फास्ट तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको भी वैसा ही प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। आइए तो आप जहां से पढ़ रहे मैथ्स याद क्यों उनको बोलिए सर मुझे कैलकुलेशन फास्ट करना सिखाइए, पहली बात तो स्मार्ट कैलकुलेशन करना सिखाइए मुझे, दूसरी बात, और तीसरी बात भैया मुझे क्वेश्चन को सही तरीके से समझना सिखाइए। 3 चीज सिखाइए, फिर हर टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पढ़ना हमारे यहाँ पढ़िए, जहाँ पढ़ना वहां से पढ़िए, मगर पढ़िए जरूर, क्योंकि ऐसा मौका मेरे शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती वाले जैसा मौका बार बार नहीं आएगा। और अब एग्जाम का मौसम आ गया है, तो अब एग्जाम पे एग्जाम लगातार चलते चलेगा और उसी को तो हमें फोड़ना है, क्योंकि हमें भी बनना है क्या? दशरथ मांझी। आइए फिर क्वेश्चन की ओर आते हैं।
इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैं एक पैटर्न बताता हूँ, एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ फिर उसका फॉर्मूला बताता हूँ। सर जब मैं बोला कि सर 100 रुपया में सर 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा सर, समझने की कोशिश कीजिएगा कि 100 रुपया एक नोट है सर, ना। हाँ सर, इसी में क्या बोला सर, 100 रुपए के नोट में पहले कितनी वृद्धि हुई सर, मैंने बोला सर 10 रुपए की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हाँ सर, फिर बोला सर 110 रुपए में भी फिर क्या, मैंने बोला फिर इसमें 10% की वृद्धि हुई, फिर 100 कितना हो जाएगा सर, इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो इस 110 का 10% कितना होता है सर, 11 होता है। 110 में 11 जोड़ेंगे 121। तो जब भी किसी एक ही चीज में बार बार वृद्धि होती है तो उसे तो बोलते हैं चक्रीय क्रम में वृद्धि, क्योंकि इसका फिर 121 में कुछ वृद्धि हुआ, फिर कुछ वृद्धि हुआ, फिर कुछ वृद्धि हुआ, उसे तो बोलते हैं चक्रीय क्रम की वृद्धि। तो इसलिए बोलेंगे चक्रवृद्धि। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो चाहे दोस्तों, जहां भी आपको कोई एक ही चीज हो, कोई एक ही बॉडी हो, मान लीजिए ये इतना बड़ा कोई चीज है मेरे पास, पहले उसका लंबाई इतना बढ़ा, हाँ, फिर उसका चौड़ाई इतना बढ़ गया, हाँ, क्या ध्यान रखिएगा, पहले मेरे पास इतनी बड़ी चीज थी, पहले उसका लंबाई कितना बढ़ा, इतना, फिर उसका चौड़ाई कितना बढ़ा, इतना। तो हाँ सर, इसमें चक्र वृद्धि हुई, अर्थात इसके चक्रीय क्रम में इसमें वृद्धि हुई। कैसे, इसके लंबाई में ही वृद्धि हुई, इसकी चौड़ाई में वृद्धि हुई, उसी एक सिंगल बॉडी में ही बार बार वृद्धि हो रही कि नहीं। हाँ सर, जो इतना बड़ा था इसी में ही पहले लंबाई बढ़ा, फिर इसी बॉडी का ही चौड़ाई बढ़ा। अर्थात जब भी कोई ऐसा सिंगल बॉडी दिखे, कोई भी क्वेश्चन को आप उसी रूप में देखिए, कोई भी पैसा बोल रहा है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोल रहा है, चाहे कुछ भी बोल रहा है, जो उसी अमाउंट का, चक्रवृद्धि में क्या होता है, उसी अमाउंट में पहले प्रतिशत बढ़ता है, फिर जितना हो गया उसमें फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, इस तरीके से। दोस्तों जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि एक सिंगल एंटिटी है, कोई सिंगल बॉडी है, उसी में बार बार वो जब बदल के यहाँ पे आ गया, फिर इसी में, और देखिए समझिएगा फिर से, इतनी बड़ी बॉडी थी, जब इसकी लंबाई में वृद्धि हुई तो अब इतनी बड़ी बॉडी बन गई, और जो इतनी बड़ी बॉडी बढ़ी है इसके चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बस वही कि पहले 100 थी, 100 से 100 कितनी 10% वृद्धि होगी, 110, 110 में अब 10% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 121, है ना। तो बस यही आपको समझना है कि हमेशा एक सिंगल बॉडी होगा और जब बढ़ेगा तो उसके आधार पर जो फाइनली मिलेगा उस पर और बढ़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला बताऊंगा मैं। वैसे यहाँ पे बोला, देखिए जब भी ऐसा एक ही बॉडी, एक आयत बोल रहा है तो मान लीजिए आप क्वेश्चन समझिएगा कि वो चीज फिर बड़ी आयत हो गया। हाँ सर, एक आयत, तो आयत एक मैंने बना दिया, इसी आयत की लंबाई में 5% की बढ़ाई की गई और फिर इसी आयत के चौड़ाई में 10% की बढ़ाई की गई। तो आप पहले इसके लंबाई में 10% बढ़ा दिए, इसको लीजिए मैं 10% बढ़ा देता हूँ, आयत इतना लंबा हो गया ना। हाँ सर, आयत इतना लंबा हो गया, और अब इसी आयत की चौड़ाई में वृद्धि कर रहा हूँ भाई, कितना 10%, ठीक है। तो सर इसकी आयत की चौड़ाई में चौड़ाई हो गया, चौड़ाई में वृद्धि कर दिया कितना। तब जब मैंने वृद्धि की तो क्या मैंने इस वाले लेंथ को लिया कि नहीं, यहाँ से चौड़ाई बढ़ाई नहीं, इतनी भी चौड़ाई एक्स्ट्रा बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हाँ सर, ये पूरा सेक्शन आपका नया बढ़ा, ये पूरा सेक्शन आपका नया बढ़ा, है ना। ये पूरा सेक्शन हमारा क्या बढ़ा, नए तरीके से वृद्धि हुई इसमें। तो ये आपका ये जो था वो इतना बड़ा हो गया। तो इसी एक बॉडी में ही 2 बार वृद्धि हुई ना। हाँ सर, इससे एक बार यहाँ वृद्धि हुई, फिर इससे एक बार ये वाली वृद्धि हुई। तो बस एक ही बॉडी में बार बार जब वृद्धि हो तो वही होती है चक्रवृद्धि। और इसी चक्रवृद्धि को आपको समझना है कि क्वेश्चन में वही बोला है कि नहीं, जो आपके सामने एक आयत की लंबाई 5% बढ़ी तो इसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या कि पहले प्रतिशत कितनी बढ़ी, 5% क्या हुई है, बढ़ी है तो प्लस लेंगे। सर 5% बढ़ी है तो प्लस में लिखिए, प्लस है अपने आप। हाँ सर, फिर उसके बाद 10% बढ़ी तो लिखता हूँ दूसरा भी क्या हुआ सर, वो भी 10% बढ़ी, फिर लिखिए प्लस। सर अब दोनों, क्योंकि 5 भी बढ़ी 10 भी बढ़ी, तो एक चीज गौर किए थे आप सर, ये जो इसकी लंबाई थी पहले ये 5% बढ़ी, और फिर इसकी जो चौड़ाई है वो जब बढ़ी कितने प्रतिशत, 10%। तो एक चीज क्या देख रहे हैं आप सर, ये क्रॉस सेक्शन है। देखिए पुरानी बॉडी का, सर पुरानी बॉडी का लंबाई इस रेशियो में जा रहा है, इस बॉडी पुरानी बॉडी की चौड़ाई इस रेशियो में जा रहा है, ये एक्स्ट्रा कहाँ जा रहा है, यही एक्स्ट्रा वृद्धि तो उसकी चक्रवृद्धि है मेरे दोस्त। बस इसीलिए तो आपको क्या करना है कि हाँ सर, और इसमें क्या समाहित है सर, इसमें इसकी जो लंबाई बढ़ी थी देखिए वो भी समाहित है यहाँ से इतना, और चौड़ाई बढ़ी इतना से इतना, वो भी समाहित है। अर्थात क्या कि एक जगह होगा कि ये 5 भी समाहित होगा गुणा ये 10 भी समाहित होगा, क्योंकि स्क्वायर बन गया ना सर, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 5 गुणा 10 बट्टा कितना प्रतिशत है ये, तो ये 100%। इसको हमें ऐसा लेना है। और एक फॉर्मूले को लोग कैसे बनाते हैं, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। अरे क्यों रटना है भाई, अरे भैया इतनी इसकी लंबाई बढ़ी तो हाँ सर a की वृद्धि इतनी हो गई, सर 20 की चौड़ाई इतनी बढ़ी तो सर b की वृद्धि इतनी हो गई, और सर ये क्योंकि a और गुणा b है तो a
गुणा बी है, इसलिए तो भैया आपका ए की वृद्धि हुई तो ए प्लस ए, बी की वृद्धि हुई तो भाई प्लस बी। और सर इसमें क्योंकि क्षेत्रफल आप निकालना है, ये इतना जो बढ़ा है एक्स्ट्रा हिस्सा, तो ये ए गुणा बी ही हम करते हैं, तो ए गुणा बी बट्टा 100। तो फॉर्मूला ऐसे बनता है, उसको रटना नहीं, उसका निर्माण जान लीजिए, आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे अब इसको। तो आप देख लीजिए सीधे इस क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में आ गया। रहने दीजिए इसको सी, सर हाथ में आपके आ गया, कैसे सर? सर 10 और 5 15, और सर 5 दाम 50 प्लस ए प्लस प्लस 5 दाम 50, 50 बट्टे में 100 है, बट्टे में 100। सर 50 बट्टे 100 है, 15 को मैं लिख दिया 15। सर 50 बट्टे 100 मतलब होता है सर 1 बट्टे 2, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। और सर 15 और 1 बट्टे 2 का मतलब क्या होता है सर 0.5, तो 15.1 बट्टे 2 मतलब होता है 0.5, हाँ 15.5। तो हाँ सर क्या हो गया आंसर कि एक आयत की लंबाई में 5% बढ़ाई गई, चौड़ाई में 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आप बोलेंगे 15.5% की वृद्धि हुई। और आपको हमेशा एक छोटा सा हिंट भी बता दो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है और आपको एक काम करने की सीधे आप टाइम नहीं, लास्ट 1 सेकंड बचा टिक मारना और ये क्वेश्चन आ गया, तो हमेशा ऑप्शन मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास, कैसा लिखा है भैया 15, लिखा भैया आपके पास 17, लिखा है आपके पास भैया 18 और लिखा है 15.5। तो आपको एक बात बताऊं, बहुत आसानी से 4 ऑप्शन दिए आपके पास, तो आप कैसे, अगर 4 ऑप्शन दिए और ये क्वेश्चन आ गया तो आपको कैसे करना है पता है सॉल्व? आप सीधा देखिए भाई पहले कितना बढ़ा 5%, फिर कितना बढ़ा 10%, तो मतलब 15% तो बढ़ेगा ही। तो पहले कितना बढ़ा ये 5%, फिर कितना बढ़ा ये 10%, तो 15% तो बढ़ेगा ही, मगर ये एक्स्ट्रा कुछ और भी तो है ना, हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा और भी है। तो याद रखिएगा जो भी आपको 4 ऑप्शन है उसमें 15 तो नहीं होगा, मगर 15 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और 15 से थोड़ा सा ज्यादा कौन है? केवल यही है आंसर। आप इसको देखिए, टिक कीजिए और आगे निकल जाइए, मत सॉल्व कीजिए, 1 सेकंड का टाइम है, बस ये देखिए टोटल 5 और 10 15 हो रहा है, 15 से थोड़ा जो ज्यादा उसको मारना है आंसर में। पहले 5 बढ़ा फिर 10 बढ़ा, मतलब 10 5 और 10 15% बढ़ा है, 15% तो होगा नहीं, उससे थोड़ा सा ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा, यही है आंसर। इसको टिक कीजिए और निकल जाइए 1 सेकंड में, क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आपको अभी चित्र से पता चल गया कि हाँ बढ़ा 5% बढ़ा इतना, 10% इतना बढ़ा इतना, तो एक्स्ट्रा ये भी तो हिस्सा था, तो 15 से ज्यादा ही मिलेगा ना, 5 10 15 तो हो गया, मगर ये एक्स्ट्रा भी तो मिलेगा ना। यस, और एक्स्ट्रा क्या है सर? अरे 5 दाम 50 है ना, तो भाई 5 दाम 50 है कि नहीं, ये 15.50। यस, तो बिना सॉल्व किए भी आप क्वेश्चन देके बता सकते थे क्या? 10 और 5 15, हाँ सर 10 और 5 15, दोनों को जोड़े 10 5 15 हो गया, और एक बार दोनों को गुणा करके क्या देख लिया आप, 10 5 15 और 10 पंचे 50, तो हाँ 15.50 आंसर। आंसर एक बार दोनों को जोड़े 10 5 15 हो गया, और एक बार दोनों गुणा किए 5 धाम 50, 50 मतलब 0.50, तो 15.50, तो 15.50 आंसर। अब आगे फॉर्मूला लगाइए, जो करना है आपको कीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ना, आप नजरिया तो बदलिए यार, पूरा दुनिया बदल जाएगा। हर व्यक्ति के पास उतना ही समय होता है एग्जाम में, मगर फिर भी कोई सिलेक्शन पाता है, कोई नहीं पाता है। क्यों? इसी माइंडसेट की वजह से। अगर आप पुराने तरीके से पढ़े हुए हैं कि मेरे को नए तरीके से सीखना ही नहीं है, उसी तरीके से सीखना, टाइप 1 ऐसा फॉर्मूला लिखा है, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में। एग्जाम में मैथ्स को खिलौना बनाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, अरे तो ऐसा है, अरे तो ऐसा दिखना चाहिए आंखों के सामने, जैसे आपको उस आयत वाले चित्र में आपको बना के दिखाया वैसा दिखना चाहिए आंखों में मेरे दोस्त आपको। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई। देखिए इसमें सब घट रहा है, मतलब इसमें जो भी डाटा आप क्या लेंगे बस वही लेना है आपको, -10 माइनस, आप जो फॉर्मूला था ना उसी को देखिए, मगर इसमें 2 बार प्रयोग होगा। जब भी आपको 2 से अधिक परसेंटेज मिले तो 2 बार प्रयोग होगा। कैसा? एक बार इस 10 और 20 को लेकर के आप लगाएंगे डाटा, मगर यहाँ घटाई लिखेगा, और बड़ा था तो प्लस लिए थे, यहाँ घट रहा है तो यहाँ लेंगे -10%, -20%, प्लस लगा के -10 गुणा -20, -20, क्योंकि जो प्रतिशत था वो ये घट रहा है, ये भी आपका घट रहा है, प्लस इधर -10 -20 बट्टे क्या था, इसके बट्टे इधर वाले में 100 था ना, यस, जो फॉर्मूला था आपके सामने, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। यहाँ a का मान क्या है? माइनस में चल रहा है, क्योंकि भाई घट रहा है। b का मान क्या, वही माइनस में चल रहा है, इसलिए भी घट रहा है, और a और b का मान भी माइनस माइनस में ही है, तो ऐसी है बस बट्टे 100, तो वही बट्टे 100। तो -10 -20 कितना होता है?
ये सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बस बता रहा हूँ। -10 -20 होता है सर -30, ये प्लस को मैं लिख दिया प्लस। सर माइनस और माइनस का गुणा होता है तो वो प्लस हो जाता है। और कितना हो गया सर 20 दहम 200, कितना हो गया सर 20 दहम 200 और माइनस से माइनस कट गया क्योंकि गुणा होता है, तो माइनस गुणा माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है। आपको ये बात पता होगा, इतना तो मैं उम्मीद करता ही हूँ, है ना, बचपन में सिखाया जाता है KG1 में, KG1 ज्यादा हो गया, पहले दूसरे में। हाँ सर, तो हाँ सर 10 20 दहम 200, 200 बट्टे 100 सर, 200 को जब आप 100 से भाग देंगे 2 आएगा ना, यस सर, तो लिख 2, इसको सॉल्व करने के बाद 2 आएगा केवल। और -30 में से +2 आप कर देंगे तो क्या होगा सर, 30 में से 2 घट जाएगा तो क्या मिलेगा -28। क्या मिल गया आपको सर, -28 मिला कि नहीं, यस। और इस -28 और ये जो बचा हुआ 10 था, इसको अब आप लेकर के सेम ही फॉर्मूले में जमा दीजिए। कैसे, -28 -10 प्लस -28 गुणा -10। अब ये वाला 10 आप ले रहे हैं ना एक्स्ट्रा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट कितना आया है -28, तो इन दोनों का जो निकला वो और ये ठीक, -10 -28 गुणा -10 बट्टे 100। फिर -28 -10 कितना सर -38 होता है, -38 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है, मगर माइनस चिन्ह माइनस ही रहता है। हाँ फिर से प्लस है तो प्लस को प्लस लिख दिया मैंने। क्या किया, फिर माइनस से माइनस को गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। और 28 दहम 280 होता है, क्या होता है 280, 280 बट्टा 100 कितना होगा, ठीक है 28 दहम 280, नीचे बट्टे में है 100, तो इस 100 से ये 100 हो गया, 28 बट्टे 10 करने से 2.8 आएगा, तो हो गया 2.8। अब 38 में से 2.8 आप घटा देंगे तो क्या होगा, पहले आप काम कीजिए 2 घटा दीजिए सर। जैसे मैं 38 में से 2 घटा दूंगा तो हो जाएगा 36, माइनस का चिन्ह रहेगा ही, हो जाएगा 36। अब मुझे क्या घटाना, मुझे केवल घटाना है 0.8। अब 36 में से 0.8 आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, एक यहाँ अलग कर लीजिए, इसको लिख लीजिए 35 + 1। अब 1 को आप 10 मानेंगे, 10 में से 8 घटाना आसान है, तो सर 0.2 बचेगा, अर्थात 35। जैसे ही आप -36 में से अब आप घटा रहे हैं, देखिए -2 घटा -36 में आप क्या घटा दीजिए, अब घटा दीजिए +0.8, तो अक्सर आंसर आपको मिलेगा सीधा सीधा 35.2, क्या माइनस में, अर्थात आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा, तो -35.2% की कमी हो जाएगी, हो गया। और मैं आपको समझाता हूँ सर, पहले इन दोनों से जो आंसर निकला उसको हम लिए, फिर जो बचा हुआ था उसको लेकर के हम सॉल्व किए तो फाइनल आंसर में पहुंचे। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको बताऊं कि दोस्तों यहाँ पे आपका बोला है 3 डायमेंशनल बॉडी, आयतन। तो जब भी बोला था पीछे पहले वाला क्वेश्चन देखिए आप, वहां बोला था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है सर, क्षेत्रफल होता है कभी भी ये मान लीजिए आयत है तो इसका ये लंबाई और इसका ये चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई, तो क्या होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अर्थात यहाँ केवल 2 विमाएं ही होती हैं, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है, इसलिए 2 ही विमाएं होती हैं, इसलिए 2 ही परसेंटेज आपको दिख रहा है। मतलब उसको अगले क्वेश्चन पे ये वहां बोले सर आयतन में सर आपको क्या होता है, सर आयतन होता है ये, आयतन होता है ये, अर्थात जिसका लंबाई भी हो, जिसका भाई चौड़ाई भी हो और भैया जिसका ये ऊंचाई भी हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसलिए हाँ 3% आपको दिख रहा है कि एक बार उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, एक बार चौड़ाई में, फिर एक बार ऊंचाई में। आपको पता सर जब लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है तो 1% आता है, मगर आपको जो नया बॉडी बन गया उसकी ऊंचाई में तो वृद्धि करना है, इसलिए लंबाई चौड़ाई 100% में फिर हम उसकी ऊंचाई में वृद्धि करना है, इसलिए ऊंचाई वाले को भी हम साथ में लेकर सॉल्व किया। ठीक, चलिए तो बहुत आसान है, अभी आपको सिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है कि भाई आपको यहाँ घटाना भी सिखा रहा हूँ कि कैसे 2.8 घटाना, तो 38 में से 2 घटाइए तो 36 हो गया, 36.8 घटा दीजिए तो 35.2 हो जाएगा। तो सब मेरा काम थोड़ी कि आपको घटाना सिखाऊं यार, मगर सिखा रहा हूँ इसलिए आपको दिख रहा है इतना लंबा। तो काम कितने थे, काम बस इतने का ही था, या -28 आता या फिर आता, बाद आपका खत्म हो जाता। और इसे फिर आपको दिखाऊं मैं, फिर एक चीज पहचानना सिखाऊं क्या, फिर आपको एक चीज पहचानना मैं सिखा देता हूं। सर ये सब क्या हुआ, घटाई है, तो सर टोटल कितना घटा, देखिए 10%, फिर 20%, फिर आपका 10%, मतलब 10, 20, 30, 30, 10, 40। तो आपको जब भी ऐसा ऑप्शन मिले तो 40 के लगभग 5 पास कौन है, हमारे 40 से अब घट रहे हैं, तो 40 से कम वाला देखना। देखिए जहां बढ़ रहा था 40 अब बढ़ा, देखिए 15 था तो 15.5 आप बढ़ा वाला देखिए,
और क्योंकि यहाँ घट रहा है और 3 बार घटा है, 3 बार, तो सर क्या करेंगे आप 40 से थोड़ा घटा हुआ वैल्यू देखेंगे। 40 से थोड़ा घटा हुआ वैल्यू है कि नहीं, 35.2। आंसर आपके हाथ में। और क्वेश्चन जब 1 सेकंड बना है, बचा हुआ है, अब उसकी सर घटाना है तो 20, 10, 30, 10, 40 इतना तो घटेगा, 40% तो घटेगा ही, मगर रियल में क्या है, उससे कुछ कम घटना है, 40 से कुछ कम घटाना है क्योंकि चक्रवृद्धि में है। तो 40 से कुछ कम वैल्यू क्या है, 35.2 है, और बाकी सब ऑप्शन 40 से बड़े हैं या इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप सीधे इसको मारिए और आगे निकल जाइए। 1 सेकंड बचा है तो का बात है, नहीं तो सॉल्व करके बनाना है, ये बता रहा हूँ मैं आपको सीधे। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन पर तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। देख लेते हैं कितना समय हो गया, कुछ क्लास में तो लंबी हो जाएगी। चलिए तो काम करते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क देता हूं मैं, ये सब आप बना के लाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट बॉक्स में जिनसे बन जाएगा भैया वो पूरा सॉल्यूशन करके कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिन बच्चों से बन जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, देख लीजिए, और आपके लिए एक होमवर्क हो गया। चलिए इसमें तो इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है ये पहले से, इसमें इसका सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ। चलिए हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आपके सभी होमवर्क हैं, इन सभी होमवर्क को आप कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। और अगर आप नजरिया बदलना समझ गए हैं, सीख गए हैं अगर आप कि किस नजरिए से हमें पढ़ाई करना है, तो इस जोश को ठंडा मत होने दीजिए, अपने आप इसी जोश को जगाइए, और भले और 6 महीने लगे चाहे और जो लगे, और उस एग्जाम जब नेक्स्ट एग्जाम जब आए, ये जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, उसके लिए अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएगा। पुराने पैटर्न पद्धति पे पढ़ते हुए आज तक आपको सिलेक्शन क्यों नहीं मिला, आपको कारण समझ में आया क्योंकि आपका पैटर्न पद्धति गलत है मेरे दोस्त। अपडेट कीजिए उसको हमारे साथ जुड़ करके, और जो भी पेड कोर्स के विद्यार्थी हैं वो याद रखिए, वहाँ बहुत डीप में बताया गया, वहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को पॉलिश कीजिए अपना, जो हमारा कोर्स लिए हुए हैं पेड वाले, और यहाँ पे आके रिवीजन कीजिए। और जो यहाँ पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो नजरिया समझिए किस तरीके से आपको एग्जाम में बैठना है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कभी और कभी नसीब में मौका हुआ तो गणित हम आपको एकदम खोल के पढ़ाने वाली पद्धति में कभी और पढ़ाएंगे। या तो आपको यही सिर्फ एग्जाम के लिए फटाफट हम एक टॉपिक वीडियो में एक टॉपिक रिवीजन कराने की पद्धति से पढ़ा रहे हैं कि आप रियल में क्वेश्चन को देखने का नजरिया बना सकें, है ना। तो चलिए यहीं अपनी आड़ी को मैं विराम देता हूँ। आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्त, और याद रखिए जिनको भी मेरे पीछे सॉल्व किया हुआ पूरा क्वेश्चन वाला ये पूरा चाहिए नोट्स, ये जो मैं पूरा सॉल्व किया हुआ हूँ ये सबका सॉल्यूशन, तो दोस्तों आप 9406421014 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस पे? 9406421014, इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। आपको फ्री पीडीएफ जो मेरे हाथ से लिखा हुआ है ये मिल जाएगा, तो एकदम जुड़िए और इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जिनको होमवर्क दिया गया वो होमवर्क को भी आप सिंसियरली सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिखा तो पीडीएफ फ्री में ले लीजिए और वहां से क्वेश्चन जो होमवर्क में उसको सॉल्व जरूर कीजिए, है ना। क्योंकि जो आप में से देखिए 10 में से केवल एक ही बच्चा होगा जो सॉल्व करेगा, और इसीलिए 10 में से केवल एक ही व्यक्ति को नौकरी मिलती है, बाकी 9 लोग क्या होते हैं, बेरोजगार। तब आप डिसाइड कीजिए कि आप वो एक बच्चे में आना चाहते हैं बाकी 9 में। ठीक, तो चलिए नमस्कार।